आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त हम शकर चिकतन में हैं और शकर चिकतन के गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल शंगसे में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल ने इस मॉडल स्कूल का विज़िट किया है। ये मॉडल स्कूल अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि आपको बताते चले मॉडल स्कूल के नाम से करगिल में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं और मॉडल स्कूल्स काफ़ी कामयाबी के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। और इस स्कूल के बारे में आपको बता दें, इससे पहले लगभग 2015 के करीब इस स्कूल में बच्चे बिल्कुल ख़त्म हुए थे और कुछ सालों के लिए ये स्कूल दूसरे स्कूल के साथ मार्च भी किया था, यानी ख़त्म होने के कगार पे थे, स्कूल बंद होने के कगार पे थे। और इसके बाद यहाँ की कम्युनिटी और यहाँ के लोग आगे आके इस स्कूल को मॉडल बनाने की कोशिश की और इस स्कूल को रिवाइव करने की कोशिश की। 2022 में स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने के बाद आज इस स्कूल में अराउंड 60 जो है स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और यहाँ पे एडमिशन जो है बंद करना पड़ा है। और इस स्कूल को बहुत एम्पावर किया गया है यहाँ की कम्युनिटी की मदद से और लोकल लोगों की वजह से और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन का भी नगर से जमीन के अंदर गहराई में एक पिघला हुआ मैदा and dried out all the rain. It's the spider and up the water spout. Down came the rain and went the spider out. Out came the sun and dried out all the rain. Check. तशरीफ ला के हमारे आज के मेहमानान को खतक से नवाजे। सबसे पहले हमारे चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल काजो फिरोज़ खान साहब को, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके बाद हमारे डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्री संतोष सुखदेवा सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाजी साहब। इसके बाद मैं हमारे मुंशी आमिर एडवाइज़र मैनेजिंग कमेटी, Yasmin Fatima from class 11 on behalf of the all the staff members, school management committee and all the students of Government Model Middle School Shangse would like to take a moment of delight in welcoming the Honorable Chairman Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Shri Firoz Ahmad Khan. Your visit is indeed a ray of hope to all of us in lifting our school to the level of most fantastic form. Assalamu alaikum, Jule and Namaskar. I would like to remind you all the journey of the school, Government Model Middle School Shangse, since its establishment. The school was established in the year 2004 under Sarva Shiksha Abhiyan scheme.
Since then, the school had been functioning with an average enrollment. Then there was a decline in the enrollment, despite of increase in the children population in the village due to various factors. A time came in 2019 when the school lost its existence and got merged into the nearest school for about 4 years. By March 2022, the youth of the village were more concerned about the school. लोगों से जानना चाहेंगे स्कूल को कामयाब बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से आज के टाइम पे स्कूल्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन लोगों का आगे आना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ के लोग आगे आके बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए शाना बशाना पीछे रहा है। आपसे भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नमदार साहब से जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, कैसे इस स्कूल को आप लोगों ने चेंज किया, 3 स्टूडेंट्स से 60 स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँच जाए? सब इजनल लंगाची स्कूल पो दिन 3-4 बजे रोल में पिन छाना 1-2 साल स्कूल बिलो बंद सुमन छाना ngacha दसम सा दिन बंगाती स्कूल पो बंद छन एक ngati बिल्कुल फ्रुनी मिना फिजा योंजस मिना सब नुकसान छक छाना दे फिर ngachi प्रुप्रुआ मा उसको प्रेयर सुगन तं से पिन दा ngacha मा पूरा ngachi महले पूरा कमिटी पूरा नौजवान गांव में चिकसों से ngacha पूरा सब संग ngachi शुक्रिया जिसकी गेंदंग दी गयों से यंतस ngacha सात तंग ngachi फिन क्यों से देना दी स्कूल पे ngacha क्यों जेरे ngacha ने छार ngachi मास्टर का ngachi महल्ले के मास्टर बिन बक ngachi चॉइस मास्टर ngacha कौन दुना ngacha खामा का मास्टर मेहरबानी से क्यों से कौन ngacha बिल्कुल ताबुन तान जेरे ngacha बिल्कुल ने बछाना ngachi पूरा आता मा पूरा भरोसा सोंग की दी स्कूल पर बच्चा ngachi मास्टर ngacha बन तान सम छार ngachi पूरा स्कूल फ्रुआमा प्रेयर स्कूल फिन से दिया क्यों से ngacha बिल्कुल हम 50 रोल सों से छार ngacha बिल्कुल दसम ngachi मास्टर ने मेहरबानी वदन ngachi कौंसल साहब दे ngachi मतलब हर ngacha मास्टर को ngachi स्कूल चीज ने कमीशन बिल्डिंग कमीशन खोज ngacha बिल्कुल ने क्यों से ngacha दी स्कूल दन चीज। बहुत बहुत शुक्रिया नमदार साहब। तो और भी लोगों से जानना चाहेंगे, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। सर आपके ऊपर यकीनन बहुत जिम्मेदारी होंगी, क्योंकि शुरुआती दौर में स्कूल को रिवाइव करना था, तो कैसे आप लोगों ने स्कूल को रिवाइव किया, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल शंग से करगिल के दूसरे इलाकों के लिए एक एग्जाम्पल है? सबसे पहले मैं इसाक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे इस दूर दराज इलाके में आके आप इस मीडिया की माध्यम से लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि अगर हम कर सकते हैं तो हम अगर इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इतने दूर दराज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 95 किलोमीटर दूर यहाँ पे सबसे शकर चिक्तर में फार फ्लंग एरिया में हम ये स्कूल बना सकते हैं रिवाइव करने के लिए, एजुकेशन रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है सबसे एजुकेटेड हमारे पास टीचर है, टैलेंटेड टीचर है। हमारे पास जो चीज़ हमारे पास नहीं वो है हमारे पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ नहीं। वो कम्युनिटी के साथ अगर हमें मिल जाए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। चलिए, तो कैसे आप लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश की सर? क्या क्या टेक्निक्स आप लोगों ने आजमाया और स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ फ्रेंडली बनाया? इसमें सबसे पहले हमारा जो कम्युनिटी मोबिलाइज़ करने का पहला हमारा स्टेज 1 जो था हमारा कम्युनिटी मोबिलाइज़ करने का था। कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज़ किया। फिर इसके बाद हमारे एसडीएम साहब ने भी एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था मिक बनाया था, उसके हिसाब से भी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया। सेकेंडली फिर इसके बाद हमारे टीचर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और हाईली आर्टिस्टिक है, जो जैसे आप देख रहे हैं ये सारे हमारे टीचरों ने बनाया है। इसमें बहुत सारे चीज़ें जो हमारे टीचर्स बनाते हैं, दिन रात यहाँ पे बैठते हैं 10 to 4 की यहाँ पे टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, कब छुट्टी होता है कि सुबह कितने बजे शुरू होते हैं, इतना इनमें टीचर में इंथुसिज्म पूरा भरे हुए हैं। एसेंशियल सर्विसेज की तरह सर्विसेज देते हैं, पूरा एसेंशियल सर्विस की तरह 24 घंटे यहाँ पे लगे रहते सर। जब भी मैं इनको बोलता हूँ कि ये स्कूल के काम ये है तो तुरंत आ जाते सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक उस्ताद भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस ट्रांजिशन पीरियड के बारे में, किस तरह के एक्सपीरियंस आपने गेन किया और क्या कहना चाहेंगे, और दूसरे इलाके के लोगों तक आप किस तरह के मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? थैंक यू इसाक सर। जहाँ तक ट्रांजिशन की बात करें, ये स्कूल इस हालत तक नहीं पहुँचता। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक पार्टनरशिप है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जैसे प्लेयर्स के बीच में होता है, वो पार्टनरशिप खेल रहे हैं अभी हम टीचर्स हैं और बाकी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, सारा चीज़ें कारोबार छोड़ के 2 दिन 3 दिन से यहाँ लगा है। इस तरह जब भी हम बुलाते हैं हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनकी इंटरेस्ट को देख के, इनकी डेडिकेशन को देख के हम भी मजबूर होते हैं।
अभी जैसे हमारे हेडमास्टर साहब ने बताया कि 4 से 4 बजे वाला सिस्टम है ही नहीं, हमें पता नहीं चलता है कि कब आते हैं और कब जाते हैं, कभी 5 शाम के 6 बजे भी बजते हैं। एंड इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक टीम बनी हुई अमंग द टीचर्स। अभी हमारा हेडमास्टर देखोगे तो ऑफिस में आपको या स्कूल में आपको नहीं लगेगा कि हमें भी नहीं लगता कि हेडमास्टर हु इज़ हेडिंग अस, वी आर फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, जब भी मेरे मन में कुछ आइडिया आया शेयर कर देते हैं एंड एवरीवन एग्रीज ऑन दैट। इसी तरह बाकी टीचर्स के आते हैं, लेकिन कोई सुपर पावर जैसा एंड डेडिकेटिंग टर्म्स ऐसी कोई नौबत आती भी नहीं है, और इसी तरह हम सिलसिलेवार चलते रह रहे हैं। जिस तरह हमारे देखो, अभी आप कह रहे हो कि मैं तो एक यूथ की तरह हूँ, लेकिन हमारे बीच में काफ़ी बुजुर्ग टीचर्स भी है, वो भी हमारे साथ शाना बशाना कभी थकने का नाम नहीं लेता है और डटे रहते हैं। यही सारा कॉपरेशन की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की यूथ काफ़ी इन्वॉल्व हुआ है इस चीज़ में, और इनमें एक अलग सी शक्ति आया है। ये सारा क्योंकि आप देख सकते हैं चिकटन एरिया अगर ले तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन में चिकटन के स्कूलों में रोल बिल्कुल कम होता है। एंड ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम कह रहे हैं कि चिकटन का एक मिडिल स्कूल है एंड वी हैव 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बाकी एडमिशन को बंद करना पड़ा। अगर आप जाएंगे सांगकू साइड से, वहाँ से 70 इज़ द मिनिमम रोल। तो ये सारा क्योंकि यहाँ से हर कोई शहर चले जाते हैं माइग्रेट होके, कोई काम के सिलसिले, और अपने बच्चों को भी लेके चले जाते हैं। और बेचारे बेसहारे जो गरीब के बच्चे रहते हैं वो यहाँ पे कहीं नहीं जा पाते हैं। यानी एक बड़ा एग्जाम्पल आपकी टीचर्स और कम्युनिटी की मिल के बनाया है। हाँ, द स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन जो रहा है यही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़र साहब से जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ डिमांड्स आप लोगों ने रखा और आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्कूल के इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे विज़िट किया, तो कौन कौन से अहम डिमांड्स थे जो फुलफ़िल करना आने वाले वक्त में ज़रूरी है? सबसे अच्छी नाला ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। सेवेंटी शुमत स्कूल पोयांग जो से ना सब स्कूल पर आजा वारिंग चौशत मतलब सेट इसका चौशत दोन दी रोड पर चौशत दिखना दिसपिक रोड पर हम खराब इंदा थोने रोड पर सुबह चाहे रोड चौशत है। बाकी आजा दिखा जो बिल्डिंग कम है प्रू रोल की मौसम चाहे आजा हम क्लास जगह ट्विच में नया चिंगी से अफिलियत साना आजा सबसे कीमो तो शत है। चलिए, तो स्कूल बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। दक्षा प्रू काफ़ी 60 दक्षा ngaca mana thatpo rak di school po difang malus padulin chana ya jadi ka मदद मुझे बताएं स्कूल को ngaca committee मदद लुसरिया दोनों ngaca टीचर्स कोऑपरेट बासे प्रू सा आगे हम कोशिश भी बसर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स का किस तरह की रोल रहा इस स्कूल को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे आप लोगों ने मन बनाया कि बच्चों को सिटी से वापस अपने घर के स्कूल में एडमिशन देना है और इस स्कूल को बढ़ाना है? सर, मेन चीज़ देना कि पूरा यहाँ से जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होकर सिटी की तरफ जा रहा था, और ये माइग्रेशन जो है वो सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि तब कम्युनिटी हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब गुंजाइश में कि उन सब को हमने मद्देनज़र रख के हमने यही कोशिश किया, हमने यही पहल किया कि भाई हम भी यानी एक कोशिश करते हैं, एक पहल करते हैं, और इसी कोशिश को हमने अच्छा से शुरू बस की। बाकी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दिया। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काफ़ी सपोर्ट लुस जी ऑनरेबल काउंसलर साहब या SDM साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, CC साहब अच्छा खूंसागी यानी अस्ते दिल शुक्रगुजार की खुश बिल्कुल अच्छा जरखन पे हिसाब पे मतलब दो बसंग थाले में पैंग दो बसंग कम खुएंगे अच्छा सपोर्ट में मतलब अच्छा एक चीज़ों से चीज़ को से जरना नीज बसंग अच्छा थोप खानिन यानी अच्छा खूंसागी मशकूर यानी अच्छा सागी पेरेंट्स की तरफ ने शुक्रिया है। मेन जो हमारा ये मॉडल पैटर्न पे हमने लिया, हमने एक रात में ये डिसाइड किया कि इसको कैसे ले लें, क्योंकि हमारे काउंसलर साहब ने हमें एक मोटिवेट किया, लोगों को अवेयरनेस किया। इसके बाद हमने एक रात में ये डिसाइड किया कि कैसे लेंगे इसको मॉडर्न पैटर्न पे।
उस पैटर्न पे लेने से पहले हमने इस फंडिंग के लिए हमने इशू था हमारे यहाँ पे फंडिंग कैसे करेंगे। हमने ये बोला कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दे सकते हैं पैसा इस स्कूल को मॉडर्न पैटर्न पे लेने के लिए, लेकिन जो नहीं दे सकते उनके लिए हम क्या करेंगे। हमने एक इनिशिएटिव ये लिया कि जिन लोगों के पास पैसा है हम उनसे डोनेट करके लाएंगे और इसको हम चलाएंगे। और हमारे काउंसलर साहब ने इसमें बहुत हमें जो भी हमने काम किया वो काउंसलर साहब ने हमें गाइड करके किया हमने। और काउंसलर साहब का हमारा बहुत ही मशहूर है हम उनके, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत मशहूर हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया। जैसे कि हमने ये बिल्डिंग बनाए हैं, कुछ भी नहीं थे जब हमारे ये शुरू में थे, उसका आपको फ़ोटोग्राफ जो हमने डिस्प्ले बोर्ड पे दिए हैं वहाँ पे आपको पता है हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं थे। इसमें 3 कमरे वहाँ पे बनाए हमने पिछले साल। उस 3 कमरे को हमने पैनलिंग से हमने किया, वो हमने 1.5 लाख में वो 3 कमरे हमने बनाए। इसके बाद हमने अपने जेब से पैसा दे के इन स्कूल को हमने पेंटिंग किया और इसको हमने ये डिस्टेम्पर किया। हाँ, इसके बाद अभी जो हमारा जो मेन इशू है, हमें और भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 ही क्लास है। इसके लिए हमें और एक्स्ट्रा क्लास की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 8 क्लास में हमारे 8 तक हमारे हैं और LKG UKG है, तो हमें बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इससे हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा क्लास दे दें हमारे बच्चों के लिए। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की कम्युनिटी और टीचर्स की मदद से गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल शांगसे शकर चिक्तन काफ़ी आगे पहुंचा है और इस वक्त यहाँ पे स्कूल में रोल भी काफ़ी बड़ा है और एडमिशन बंद करने की कगार पे पहुंचा है। और इस वक्त मैं आपको स्कूल का बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से स्कूल के बिल्डिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से रंग किया है और बहुत अच्छे से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है लोगों की ओर से और साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स की ओर से। और जिस तरह से हम टीचर्स और पेरेंट्स से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मेन कोऑपरेशन टीचर्स और कम्युनिटी का रहता है, जिस वजह से आज ये स्कूल इस मुकाम पे हैं। यहाँ के लोगों की और टीचर्स की और ख़ास ये कुछ डिमांड्स हैं। उनमें से जिस तरह से इस साइड से फेंसिंग की ज़रूरत है, इस तरह की डिमांड उन्होंने की है और साथ साथ स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस की डिमांड की है। और इन डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एश्योरेंस दिया है कि आने वाले वक्त में इनकी डिमांड्स भी फुलफ़िल किया जाएगा। फ़िलहाल हम अब तक आज के इस प्रोग्राम में यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का देखने को मिला है, वो आप तक पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ बने रहिए। Dair me kampanga tandulache, dair me kampanga tandulache, yotu butawa loptalache, yotu butawa loptalache, lopta khala gata yotan larbi. Today, they've just found out you've got a message. The spider out came the sun and right up all the ring.
सारे पॉलीथीन बैग, आपको पता नहीं क्या ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। और मैं आपको बताता हूँ, पॉलीथीन इतनी हानिकारक होता है कि अगर ये हमारी ज़मीन में चला जाए तो बारिश का पानी भी नहर के अंदर नहीं जा सकती। ना तो ये जलते हैं, ना तो ये नष्ट किया जा सकता है। ये हमारी ज़मीन को बंजर कर देता है, जिससे पेड़ पौधे भी मुरझा जाता है और इसको जलाने से हवा भी प्रदूषित हो जाती है। हाँ, एक बात और, जब हम लोग खुद इधर उधर फेंकते हैं, जब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन वैल्यू इसे उठाते नहीं है, उससे पहले जानवर उसे खा जाते हैं। मम्मा मैं बाहर सामान लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। जा रहे वो तो ये कपड़े का थैला ले। नहीं माँ, मैं इसे कहाँ उठा कर रखूँगा? अगर एक दो प्लास्टिक के थैले भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यही सोच तो हमें बदलनी है। इसी सोच के कारण हम लोग की ओर बढ़ी जा रही है। ये भी तो सोचिए, प्लास्टिक हमारे बहुत से जानवरों की मौत का कारण बनता है और हमारी धरती माँ को बंजर बनाने वाला राक्षस भी। एसडीएम साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हटकर उन्होंने सब डिवीजन लेवल पे एक मिक्स के नाम से कमेटी बनाया, एक वॉलंटियर कमेटी बनाया सर। उस कमेटी को हर गांव के मोहल्ले मोहल्ले में मोबिलाइज करके बहुत सारे अवेयरनेस कैंप, क्विज कंपटीशंस, कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशन से रिलेटेड बाकी सारे एक्टिविटीज को कंडक्ट करके लोगों में एजुकेशन से मतलब इस अलमी मैदान में काफी बेदारी लाया। ये सारा क्रेडिट अगर जाता है ये हमारे एसडीएम और जडीओ साहब और सीओ साहब, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। मैं फिर से एक बार जो भी स्कूलों को, इन स्कूल्स को आप स्कूल के अंदर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है सर, मैं उसके लिए इस इलाके के लोगों की तरफ से, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से, बिलखुसूस टीचर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस स्कूल के जो हिस्ट्री हमने सुना, हमारे एक टीचर साहब के ज़बानी की, ये स्कूल जो है आज से 2 साल 1.5 साल पहले इसकी क्या हालत थी और आज जो है इतने कम अरसे में स्कूल में कितना सुधार आया है। तो उसके लिए मैं यहाँ के सारे पेरेंट्स को, यहाँ के काउंसलर साहब, यहाँ के कम्युनिटी, यहाँ के वीसी मेंबरान, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इससे हमें ये अंदाज़ा आता है कि वाकई आप लोगों ने इस स्कूल को बनाने में जो है बहुत ही मेहनत की है। और ख़ासकर हमारे असातिज़ा जो हमारे टीचर हजरात हैं, उनका जो मेहनत जो है वो इन बच्चों के परफॉर्मेंस जो यहाँ पे अभी दिखाया हमें, चाहे ड्रामे के सूरत में हो या चाहे और भी परफॉर्मेंस जो इन्होंने दिखाए, उससे हमें ये जाहिर होता है कि हमारे टीचर जो हैं वो भी अपने बच्चों के ऊपर कितना मेहनत करते हैं। सिर्फ किताबों तक ही उन्होंने बच्चों को महदूद नहीं रखा है, बल्कि बच्चों को एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट दिया है कि आज की दुनिया में सिर्फ किताब पढ़ने से जो है वो इंसान नहीं बनता है, बल्कि किताब बनने के साथ साथ उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसमें हौसला पैदा करना। क्योंकि बेशक कोई जो है वो किताबी नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन जब कहीं बोलने के लिए खड़ा होता है या कहीं पर कहीं कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है तो उसका हौसला जो है पस्त हो जाता है, घबरा जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसमें पैदा करना, वो हमें मालूम हुआ इन बच्चों के परफॉर्मेंस से। 5 कदम आगे आए तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। आप लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि जब से हमने काउंसिल संभाला है, हमारे स्कूलों का, आप सब जानते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो कि अगर हमारे इस गांव में सबसे खस्ता सरकारी बिल्डिंग अगर कहीं होता था वो हमारे स्कूल होते थे। आप खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। ना हमारे स्कूल का खिड़की होता था, ना शीशा होता था, ना दरवाज़ा होता था, और हर कोई ये सोचता था कि ये तो सरकारी है। वो लोग ये सोचते कि सरकार पता नहीं कहाँ से है, सरकार क्या चीज़ है। लोगों को ये पता नहीं था कि सरकार तो हम ही हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप ही लोग तो सरकार बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जब हम जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर का सरकार हमारे यहाँ से हम लोग एमएलए चुन के देते थे। एमएलए लोग वहाँ जाके फिर हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर बनता था, वही सरकार होता है।
आज के डेट में काउंसिल, आपके ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे जाकिर साहब हैं, ये हमारे काउंसलर साहब हैं, हमारे ही काउंसलर जो है फिर आप सीसी चुनते हैं, ईसी चुनते हैं, वही सरकार होता है। तो इससे अब जाके हमारे लोगों को ये एहसास हुआ है कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग हमारे गांव में है, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे आपका अस्पताल हो, जो भी वो सरकारी बिल्डिंग जो है उसके मालिक जो है वो असली आप लोग हैं। हमने एजुकेशन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा ये रहा है बहुत, जब से मैं काउंसलर बना हूँ, फिर मैं एमएलए भी बना, मैं स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर भी बना। 3 चीजों को हमने हमेशा सियासत से ऊपर रखा है। एक तो आपका एजुकेशन है, एक आपका हेल्थ है, एक आपका स्पोर्ट्स है। ये 3 चीजें जो है हमेशा सियासत से ऊपर होना चाहिए। मैं सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनसे कहता हूं, क्योंकि एजुकेशन में हमारे नन्हे मन्ने बच्चों के साथ हम सियासत कभी नहीं कर सकते कि ये फलानी का बच्ची है या फलानी का है, क्योंकि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। एक पेशेंट है, वो बेचारा जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा होता है, क्या डॉक्टर उसके साथ सियासत करेगा? उसको कहेगा कि ये तो फलानी पार्टी का है? कभी नहीं हो सकता है। स्पोर्ट्स में एक बच्चे में या किसी में एक टैलेंट होता है, आप उसके टैलेंट को, उसके हुनर को जो है मार नहीं सकते हो। तो इन चीजों को, ये जो चीजें हैं, इनको हमेशा अबाव पॉलिटिक्स रखना चाहिए। 10-10 साल से एक जगह पर बैठे हैं। हमने जब आया काउंसिल में, जब हम आए थे आज से 2 साल पहले, एट ए टाइम हमने कम से कम 1100 टीचरों को एट ए टाइम ट्रांसफर किया। उस ट्रांसफर में हम नहीं कहते कि 100% सही है, लेकिन 70% हमने कम से कम स्ट्रीमलाइन सिस्टम को किया है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफर जो बनेगा, एक पॉलिसी बने और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने। एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनना चाहिए, जिसके लिए हमने एजुकेशन के सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब को भी बोला है कि वो इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर जो है 3 साल के बाद मुझे कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, ताकि किसी को कोई ये शिकायत नहीं रहे कि ये फलानी सिफारिश की वजह से इनका ट्रांसफर हुआ है। ये एक बहुत जरूरी है आपका सिस्टम में सुधार लाने के लिए। तो एक तो वो भी इंशाल्लाह होगा। तो इसलिए अभी उसके इससे अलावा भी जो जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो नीट के जो हमारे टॉपर थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल से आए। उसके अलावा जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आजकल क्वालिफाई कर रहे हैं, मोस्टली जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो इसलिए हमें अब एक इत्मीनान हो रहा है, हमारे वालिदैन को गवर्नमेंट स्कूलों पर अब एक भरोसा हुआ है, तभी जाके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। कुछ स्कूलों में, जैसे अभी जाकिर साहब ने भी यहाँ फरमाया कि यहाँ पे अकोमोडेशन की वजह से हम एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब लोगों का रुझान जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हुआ है। बैठ के हम लोग डीसी साहब से मिलकर करेंगे, इसका थोड़ा सा नाला ट्रेनिंग जो है वो करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप इतना मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअस क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अभी मौसम जो है वो चेंज हुआ है, तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। पहला फोकस हमें वहां पे देना होगा।